नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। हरितालिका तीज की पूजा की चौकी की पूजा के बाद ही उठा लेनी चाहिए। सुबह 3 बजे भोर में ही स्नान कर ले। स्नान के बाद आप चूड़ी और साड़ी जो पहनकर पूजा की है वही पहन ले। विसर्जन करने से पहले भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान सभी की पूजा करें। जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, आरती करें, धूप बत्ती दिखाएं। पूजा करके ही विसर्जन करें। किसी की विदाई करते हैं तो अच्छे से करनी चाहिए, इसलिए पूजा के बाद विसर्जन करें। इस समय भी आप माता को सिंदूर लगाएं और सुहाग ले लें। माता को 3 बार सिंदूर लगाई हूँ, 3 बार ही सुहाग ले लूँगी। सुहाग आप आंचल के कोनों से भी ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह से अनामिका उंगली से भी ले सकते हैं। अगर आपने अखंड दीपक जलाया और दीपक बुझी नहीं है तो आप बुझाएं नहीं, उसे जलते ही रहने दें। गलती से पूजा में कोई कमी या त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा मांगे। सुहाग बनी रहे ऐसा आशीर्वाद मांगे। भगवान की सभी मूर्ति और फोटो को प्रणाम करें। सबसे पहले पूजा में चढ़ाए हुए प्रसाद को हटा लेंगे। प्रसाद में आपने जो भी डाला भरा है वो डाला हटा ले, गुजिया हटा ले, जो भी प्रसाद चढ़ाए हैं उन सब चीज़ों को हटा ले। सुहाग का सामान भी हटा लेंगे। सुहाग के सामान में से कुछ सामान खुद रख ले, कुछ दान कर दें। आप अपने उम्र से बड़ी उम्र की औरतों को भी दान कर सकते हैं जो सुहागन हो, नहीं तो ब्राह्मण को दान दे दे। शादी के सिंघोड़े को भी हटा लेंगे। मूर्ति को विसर्जन करने के लिए एक साफ बर्तन में जल लेंगे। बर्तन इतना बड़ा लीजिए जिसमें अच्छे से मूर्ति डूब जाए। विसर्जन वाले जल में थोड़े से फूल अक्षत डालें। सबसे पहले शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। शिवलिंग को इस तरह से विसर्जित करें कि जलाधारी वाला भाग सबसे लास्ट में नीचे जाए। जलाधारी वाला भाग डूबने से पहले अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए विसर्जन करें। माता पार्वती को चुनरी सहित विसर्जित करें, यानी माता पार्वती को कपड़े पहनाकर ही विसर्जन करें। फिर भगवान गणेश को विसर्जित करें। इतना पानी ले कि आराम से मूर्ति उसमें डूब जाए। माता पार्वती पर चढ़ाई हुई चूड़ी भी उतार लेंगे और इसे प्रसाद के रूप में खुद ही पहन लेंगे। जो दक्षिणा चढ़ाए हैं उसे उतार ले, सीधा के साथ ब्राह्मण को ये दान दे दे। फूल माला सभी चीज़ों को एक जगह उतार कर रख ले ताकि इसे विसर्जित कर दे, या तो नदी में बहा दे, नहीं तो जहाँ आप फूल माला रखते हैं वहाँ रखें। पूर्ण पात्र का चावल और कलश के नीचे का चावल को भी उठा ले, उसे भी सीधा में रखकर ब्राह्मण को दे दे। कलश भी उठा ले। कलश के जल से पूरे घर में पहले छिड़काव करें। उसके बाद जो जल बचे उसे गमले में डाल दें। भगवान के फोटो को भी साफ करके मंदिर में रख ले। प्रसाद में चढ़ाए गए खीरे को खाकर ही पारण करें। मूर्तियाँ जब अच्छे से गल जाए तो किसी गमले में डाल दें, मगर हाथ से ना तोड़ें। पारण से पहले आप सीधा निकाल कर ब्राह्मण के लिए रख दें, तभी पारण करें।